Chapter number 8, Reach for the Top, from the course 9th NCERT. The textbook is named Beehive. So this chapter has two parts, that is part 1 and part 2, and both the parts are real life incidences, not incidents, but I would rather say two motivational stories. That is, one is in part 1 is of Santosh Yadav, and in part 2 is of again a tennis player. So quite interesting. Yes, apologies for the disturbance, for the interruption. It was, I guess, due to network issues. Yes. So I was saying this chapter has two parts, that is part 1 and part 2. Do not worry, neither of them are lengthy. Okay, 10 points जैसा है कुछ. So it's like hardly like 1.5 2 pages it is. And दोनों बहुत ही inspirational stories है. One is of Santosh Yadav, जो part 1 हम पढ़ेंगे. This chapter I will be recording in two parts. That is, part 1 will be recorded separately and part 2 will be recorded separately. ठीक है, तो अभी मैं part 1 record कर रही हूँ and I will be describing about it. So Santosh Yadav is the only female in the whole world जिसने Mount Everest 2 बार, she has conquered Mount Everest twice. ठीक है, so she comes from a background, she is from Haryana, और Haryana, if you are knowing about it, कि हरियाणा is one of the places जहाँ पे females को काफी मतलब क्या बोलते हैं, अभी भी वो discrimination है कि like it's a male dominant, it's more of a male dominant kind of a society there. ठीक है, वो हर जगह है undoubtedly, but हरियाणा और ये कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा है. So Santosh Yadav, she made the country proud by conquering the Mount Everest twice, and टिपिकल बिहेवियर था उनकी फैमिली का भी कि चलो अब तुमने इतना पढ़ लिया है, अब तुम्हारी शादी करवा देते हैं. बट शी वॉज वेरी फर्म दैट नो, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन लाइफ. एंड कैसे उन्होंने वंस शी वॉज तो वो खुद पढ़ने के लिए जाती है और वो काफी पढ़ाई करती है. ऐसा नहीं कि बस इतना पढ़ लिया तो हो गया. शी हैज स्टडीड वेल. और एक बार वो अपने हॉस्टल के रूम से, हाउ द जर्नी टूवर्ड्स माउंटेन क्लाइंबिंग बिगेन, तो एक बार वो अपने हॉस्टल के रूम की खिड़की से देखती है कि ये सामने मतलब देयर आर माउंटेन्स दिख रहे हैं. वो बोल रही है ये कुछ लोग दिखते हैं फिर गायब हो जाते. शी वाज नॉट अवेयर अबाउट माउंटेन क्लाइंबिंग. ठीक है, तो वो देखती है कि ये लोग आते हैं थोड़ी देर बाद कहाँ गायब हो जाते हैं. तो एक दिन वो सोचती है कि मैं खुद वहां जाके चेक करती हूँ. एंड शी गोज देयर, शी सीज दैट पीपल आर क्लाइंबिंग द माउंटेन. तो फिर वो शुरू करती है माउंटेन क्लाइंबिंग. और कैसे फिर शी फ्रॉम जस्ट अ नॉर्मल जर्नी दैट बिगेन. ठीक है, उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं भी चलो माउंटेन क्लाइंब करूंगी, मैं माउंट एवरेस्ट को आगे करूंगी. नहीं, इट्स जस्ट बिगेन. ठीक है, from there to being the only female to climb the Mount Everest twice. Let's see her journey in this chapter, part 1. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, but was not generally welcome. ठीक है, हम कितना भी डेवलपमेंट की बात कर लें, स्टिल देयर आर पीपल हु बिलीव दैट गर्ल्स को पढ़ा के या गर्ल चाइल्ड नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ाई का खर्चा आएगा, फिर वो शादी करके चली जाएंगी तो शादी का खर्चा आएगा. सो व्हाई टू वेस्ट सो मच मनी ऑन अ गर्ल? सो बेटर दैट नॉट टू हैव अ गर्ल चाइल्ड. ठीक है, तो आज भी ऐसी क्या बोलेंगे अब पिछड़ी हुई सोच है लोगों की. सो संतोष यादव भी ऐसी ही एक फैमिली को बिलोंग करती थी कि जहाँ पे शी वॉज मतलब उनकी मम्मा प्रेग्नेंट थी एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि ओ लड़का पैदा होगा एंड इट वाज संतोष यादव. ठीक है, संतोष यादव इज द नेम ऑफ दिस गर्ल. ओके, यस, बाय द वे.
let me clarify that first of all. Santosh Yadav is the name of this girl, the one whom you see in the picture. आप गूगल करके भी देख सकते हैं, ठीक है. So संतोष यादव was the child, जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेटा होगा, लेकिन a girl child was born. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, अभी जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है उनको आते जाते अगर कोई ऐसे क्या बोलते हैं, कोई पंडित होता है या कोई स्पिरिचुअल गुरु होता है, कोई रिलीजियस गुरु होता है, वो क्या करते हैं, मतलब ब्लेसिंग्स देते रहते हैं कि बहुत अच्छा हो, हेल्दी बेबी बॉर्न हो, और जो तुम चाहो, मतलब कि लड़का या लड़की, वो तुम्हें मिल जाए. लेकिन यहाँ पे टिपिकल जो आशीर्वाद मिलता है, क्या मिलता है कि आपको बेटा मिले, ठीक है, कि आपके यहाँ बेटे का जन्म हो. तो when her mother was expecting Santosh, a traveling holy man यानी पंडित या कोई होगा religious guru, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. अब वो क्या बोलता है कि वो क्या assume करता है कि अच्छा, just like every other person, इनको भी लड़का ही चाहिए होगा, तो ये भी शायद यही प्रार्थना कर रही होंगी. तो वो ब्लेसिंग देता है कि आपकी जो इच्छा है कि आपको लड़का, आपको चाहिए कि आपका बेबी बॉय बॉर्न हो, तो बोले आपकी वो विश भगवान पूरी करे. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. ठीक है, संतोष की जो ग्रैंड मदर थी वो उनकी मम्मी के पास ही खड़ी हुई थी जब उनको ऐसी ब्लेसिंग्स दी जा रही थी. तो शी क्लियरली सेड कि हमको ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की हमारे लिए तो सभी बराबर है. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज. सबका बहुत सरप्राइजिंग चीज थी ये. मतलब जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आज हम इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए, फिर भी हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि फीमेल्स आर नॉट like they are not desired, कि नहीं भाई गर्ल चाइल्ड बॉर्न नहीं होना चाहिए, लड़का आना चाहिए. That's what still people think, despite of being so advanced, despite of being so educated. तो यहाँ पे जब संतोष की ग्रैंड मदर एकदम प्रॉम्प्टली बोलती है कि नहीं नहीं, हमें लड़का नहीं चाहिए, राइट, सो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि उल्टा सबको तो लड़का ही चाहिए होता है. ओके, कि भाई लड़के का जन्म हो, लड़की का जन्म नहीं होना चाहिए, ऑल दैट. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as the destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born and as the sixth child in a family with 5 sons. 5 भाई थे, मतलब 5. Santosh was the sixth child, ठीक है, and she was the only girl child. बाकी 5 जो थे बच्चे वो लड़के थे. A sister to 5 brothers. She was born in the small village of Chonia Vas of Rewari district in Haryana. The girl was given the name Santosh, which meant contentment. Santosh का meaning होता है satisfaction. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. वो typical लड़की नहीं थी, ठीक है. She used to wear jeans, she used to wear western clothes, t-shirt, jeans, जो कि गांव वगैरह में नहीं entertain किया जाता, right? So she was not very content. उसकी फैमिली कंटेंट थी उसके जन्म से, लेकिन संतोष को ज्यादा खुशी नहीं थी क्योंकि बहुत टिपिकल बिहेवियर था फैमिली का. She began living her life on her own terms from the start. बहुत ही शुरुआत से वो अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशन पे अपनी लाइफ जीती. Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred शॉर्ट्स पहनना, केपरी पहनना, टी शर्ट पहनना, वेस्टर्न कपड़े उनको ज्यादा अच्छे लगते थे. एंड इट इज हर पर्सनल चॉइस, आई वुड रादर से इट इज एवरीवन्स पर्सनल चॉइस, ठीक है. लेकिन जहाँ पे वो रहती थी, जिस तरह की फैमिली में उनका जन्म हुआ था, वहां पे ट्रेडिशनल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, राइट. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and rational path, the others around me had to change, not me. वो बोलती है कि अगर, मतलब उनका पहले से ही सबकी लाइफ में अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट. तो उनका एक बहुत क्लियर कट प्रिंसिपल क्या था लाइफ में, कि अगर मैं सही हूँ तो फिर सामने वाले को चेंज होना पड़ेगा, मैं चेंज नहीं होने वाली, राइट. Santosh's parents were affluent land owners, very filthy rich they were. जमींदार थे बड़े बड़े, right? उनकी फैमिली में सब जमींदार थे.
and who could afford to send the children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi. वो लोग इतने अमीर थे, गांव में हर किसी की सिचुएशन इक्वल नहीं होती, बट संतोष की जो फैमिली थी, दे वर ऑल वेरी रिच, लैंड ओनर्स थे, बड़ी बड़ी जमीनें थी उनके पास, और वो दिल्ली तक अपने बच्चों को पढ़ने भेज सकते थे, इतना पैसा था. But in line with the prevailing custom, in the family, Santosh had to do with to do with the local village school. ठीक है, लेकिन उनकी फैमिली में कभी भी वो लोग भेज सकते थे, अच्छी से अच्छी जगह पे भेज सकते थे, इतना पैसा था उनके पास, संतोष की फैमिली के पास. लेकिन सब लोग उनकी फैमिली में वहाँ गांव के लोकल स्कूल में ही पढ़े हुए थे. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. ठीक है, लेकिन संतोष को ये मंजूर नहीं था. संतोष ने सोचा कि जब बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है तो क्यों नहीं. And the right moment came when she turned 60. तो वो सोचती है कि जब 16 years की वो हो जाती है तो she thinks that I am not agreeing with this system कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है. At 16, most of the girls in the village used to get married. Santosh was also under the pressure from her parents to do the same. 16 साल की, हाँ, और लड़कियों को बहुत कम पढ़ाया जाता था, तो जैसे वो भी 16 years की हुई तो उनको बस वही विलेज स्कूल में पढ़ाया था. 16 साल की हो गई थी, एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स अराउंड हर ऑफ हर एज वर बीइंग प्रेशराइज्ड कि तुम शादी कर लो एंड ऑल दैट. नाउ इट्स डन, पढ़ाई वगैरह हो गया, अभी टाइम टू गेट सेटल्ड. So Santosh was not ready for that. A marriage as early as that was the last thing on her mind. See, वो पहले से ही बहुत क्लियर थी कि अगर मैं गलत नहीं हूँ किसी चीज में तो मैं चेंज नहीं होने वाली. Right? So she was not ready for that at the age of 16. She threatened her parents that she would never marry if she did not get proper education. ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन में बहुत खुश होते हैं कि हाँ मैं अमीर घर से हूँ. सी अगेन शी बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली, उसको किसी चीज की कमी ना खुद के घर में थी और ना आगे आने वाली थी, लेकिन स्टिल शी वाज वेरी फर्म कि मुझे अच्छा एजुकेशन चाहिए. इसीलिए जब उन्होंने देखा कि ये तो गांव की स्कूल में ही हमें पढ़ा खत्म कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब बस यहाँ पढ़ाई की हो गया, जबकि और स्कूल्स में अच्छी अच्छी जगह पर हम जा सकते हैं जहाँ हमें बेटर एजुकेशन मिले, तो क्यों नहीं. So now was the time जब उसकी फैमिली उसको प्रेशराइज कर रही थी टू गेट मैरिड. शी थ्रेटन्ड देम, थ्रेटन्ड यानी कि मतलब उनको स्ट्रिक्टली उसने बोल दिया कि देखिए मुझे पढ़ाई करनी है आगे, राइट, और अगर मुझे प्रॉपर पढ़ाई नहीं करवाई गई, मुझे जो पढ़ाई करनी है वो करने से मुझे किसी ने रोका तो मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूँ. She left the home and got herself enrolled in a school in Delhi. घर छोड़कर चली गई वो और दिल्ली के एक स्कूल में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया. When her parents refused to pay for her education, she politely informed that of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. उसके पेरेंट्स जस्ट लाइक एनी, सी कोई एक बार में नहीं मान जाता, ये पिक्चरों में और सीरियलों में सब गप्पे ही होता है, ठीक है, कि एक बार बच्चा रो दिया और पेरेंट्स मान गए. ऐसा रियल लाइफ में तो कभी, मेरी लाइफ में तो कभी नहीं हुआ है, तुम्हारा मुझे नहीं पता, ठीक है. तो संतोष की लाइफ में भी ऐसा नहीं था कि उसने बोला कि मुझे पढ़ाई करनी और वो लोग मान गए, राइट. वी हैव टू फाइट, बी इट इवन विथ आवर पेरेंट्स ऑल्सो. तो वो चली गई दिल्ली और उसके पेरेंट्स ने बोला कि हम तो तेरी फीस ही नहीं भरेंगे, फिर तू क्या करेगी. तो वो बोलती है आप टेंशन मत लो, आप मुझे फीस नहीं भी दोगे तो मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फीस भरूंगी, लेकिन पढ़ाई तो मैं करके रहूंगी. सी अगेन हियर वन थिंग दैट यू कैन नोटिस इज कि it's about what you want from life. She could have got she had everything. Why would I doubt? मतलब ऐसा नहीं है कि उसको किसी चीज की कमी थी, मैंने पहले ही बोला. She was filthy rich, बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी और सबसे छोटी थी तो पैम्पर्ड होगी ही बिल्कुल घर में, राइट. 5 भाई थे तो वो सब तो टेंशन था ही नहीं, बट स्टिल शी वाज वेरी फर्म एंड शी हैड हर ओन आइडेंटिटी कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि वो जरूरी है लाइफ के लिए. मतलब वो सेटल होने में नहीं मानती थी कि हाँ ठीक है बाकी लोग शादी कर रहे हैं तो मैं भी शादी करके बैठ जाऊं, ऐसा नहीं. शी न्यू, कुछ लोग होते हैं ना वो मतलब हाँ हाँ सबकी शादी हो रही है चलो मैं भी देखने लगती हूँ और फिर मैं भी शादी कर लेती हूँ. अरे भाई व्हाट डू यू वांट, ठीक है, वो हम बोलते हैं ना कि व्हाट डू यू वांट, तुम पर्सनली क्या चाहते हो, राइट. सो
Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. दिल्ली जाके पढ़ाई वगैरह कर ली, अपनी स्कूल के विलेज में अपने विलेज के स्कूल में पढ़ी, फिर वहां से दिल्ली गई हायर एजुकेशन के लिए, वहां से पढ़ाई वगैरह खत्म करके जब उसके फादर ने, उसके पेरेंट्स ने देखा कि मेरी बेटी तो पढ़ के ही मानेगी, अब उसके बिना तो वो रुकने नहीं वाली, ठीक है, सो इवन दे गॉट यूज्ड, उन्होंने गिव अप कर दिया कि हाँ ठीक है अब हम इसको रोकेंगे नहीं, इफ शी वांट्स टू गो ओके शी कैन गो। तो दिल्ली से पढ़ाई खत्म करके नाउ शी इज गोइंग टू जयपुर, तो और पढ़ाई करने के लिए दूसरी जगह जाती है। Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. She joined the Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. Santosh remembers Kasturba Hostel faced the Aravalli Hills. जयपुर चली गई वो, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, हॉस्टल में रूम भी ले लिया, एंड उनके रूम की खिड़की से दिखता था अरावली हिल्स, ठीक है, मतलब इट वाज फेसिंग दैट. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. अभी तक लाइक फोर्थ वाला जो पैराग्राफ था वहां तक इट वाज ऑल अबाउट हर फैमिली लाइफ एंड पर्सनल लाइफ एंड हर प्रिंसिपल्स. अब यहाँ से मेन शुरुआत होती है हर माउंटेनियरिंग जर्नी. द माउंटेनियरिंग जर्नी बिगिंस फ्रॉम हियर, कि वो जब हॉस्टल में होती है और अरावली हिल्स पे वो देखती है कि लोग दिख रहे हैं थोड़ी देर के लिए और उसके बाद गायब हो जा रहे हैं. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take up climbing. ठीक है, जब वो वहां गई तो काफी फॉरेनर्स थे, माउंटेनियर्स थे काफी सारे, और उन्होंने उसको बोला कि हाँ ठीक है, उसने पूछा कि क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ माउंटेनियरिंग, तो उन्होंने बोला यस यस व्हाई नॉट. अफर्मेटिव यानी उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में जवाब दिया. Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. क्या बोल रही हैं वो कि जयपुर से पढ़ाई वगैरह फिनिश करके now she went to नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, वहां पे उन्होंने एडमिशन ले लिया, इतना उनको इंटरेस्ट आ चुका था माउंटेन क्लाइंबिंग. और उनकी जो एग्जाम्स थी वो जल्दी खत्म होने वाली थी, उन्होंने सोचा था कि अप्रैल में मेरा सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, एग्जाम वगैरह देके मैं अपने घर जाकर फिर आई विल ज्वाइन द कॉलेज. लेकिन कॉलेज काफी एग्जाम वगैरह सेमेस्टर थोड़ा डिले हो गया और वो मई में फ्री हुई और तुरंत दूसरे दिन या 2-3 दिन में ही उनकी ज्वाइनिंग थी कॉलेज. So she writes a letter to her parents. I was supposed to be in Uttarkashi on 21st. 19th को उनका लास्ट डे था, ठीक है, जयपुर वाली कॉलेज में, महारानी कॉलेज में लास्ट डे था, सेमेस्टर खत्म 19th को हुआ और 21st से उनकी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में ज्वाइनिंग थी, तो उनको घर जाने का समय मिला नहीं. So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at Uttarkashi. उन्होंने अपने फादर को सॉरी बोलता हुआ लेटर लिखा कि सॉरी मैं घर नहीं आ पाऊंगी एंड आपकी परमिशन के बिना मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया. Thereafter, Santosh went on an expedition every year. उसके बाद हर साल, मतलब she joined training और हर साल उसके बाद she used to go to an expedition. Her climbing skills matured rapidly. धीरे धीरे सी, कोई भी बचपन से सीख के नहीं आता. Slowly and gradually, with time and with practice, person can learn anything and everything, right? तो धीरे धीरे उनकी skills जो थी वो अच्छी होने लगी थी, mountain climbing skills. Also, she developed a remarkable resistance to cold and altitude. Cold यानी सी जैसे जैसे माउंटेन के ऊपर जाते जाएंगे, हाइट बढ़ती जाएगी अगर, तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, ये हमने एसएस में पढ़ा है, तो ठंड लगेगी ना उतनी ज्यादा, तो उसके लिए भी बॉडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए. सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ माउंटेन क्लाइंबिंग सीख ली हो गया, नहीं, हाउ डज योर बॉडी रिएक्ट टू दैट एटमॉस्फेयर, राइट? तो वो रेजिस्टेंट हो चुकी थी उनकी बॉडी, उनको ठंड लगने का वो सब नहीं हो रहा था. एंड
अब जिसको हाइट से डर लगता है वो क्या करेगा, वो थोड़ी माउंटेन क्लाइंबिंग कर पाएगा। तो उनको हाइट से भी कोई डर नहीं लग रहा था और उनको कोल्ड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्विप्ड विथ एन आयरन विल, फिजिकल आयरन विल यानी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत डिटरमाइंड थी, वो तो स्टार्टिंग से ही दिख ही रहा है ना, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, अपनी शर्तों पे वो लाइफ जीती। Equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest. जब वो फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट स्केल की थी, तब she was just 20 years old. 20 साल की थी वो जब वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब की. Becoming the youngest woman, yes, she's the youngest woman in the world to achieve the title of climbing the Mount Everest at the age of 20. If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of the fellow climbers. ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग तो थी ही मेंटली फिजिकली, लेकिन उससे भी ज्यादा उसको आसपास के जो भी लोग थे जिनके साथ वो काम करती थी उनके लिए उसका बहुत कंसर्न होता था. ठीक है, शी वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एवरीबॉडी. During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav proved special care to a climber who lay dying at the South Pole. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. ऑक्सीजन सिलेंडर्स इनको जो कैरी करने होते हैं, तो एक जन को तो वो नहीं बचा पाई थी, लेकिन दूसरा एक क्लाइंबर था, उसको उसने हेल्प करके बचा लिया. Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. ठीक है, उसको अलग अलग टीम्स से फिर कॉल्स आने लगे, इनविटेशंस आने लगे कि आप हमारी टीम को आकर ज्वाइन कीजिए, हम ये वाला माउंटेन क्लाइंब करने जा रहे हैं, ये हमारा ये वाला गोल है. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice, and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. Padma Shri, Padma Vibhushan, ठीक है, एक्सेट्रा आर द हाईएस्ट ऑनर्स ऑफ आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट देती है. तो उन्होंने जब सेकेंड टाइम, संतोष यादव ने जब सेकेंड टाइम माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, तो शी वाज अवॉर्डेड पद्मश्री बाय द इंडियन गवर्नमेंट, which is one of the topmost honors of the country. Describing her feelings when she was literally on the top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the movement to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian." हम देखते हैं ना फोटोज काफी सारे माउंटेनियर्स की, वो लोग जहाँ भी पहुंचते हैं जिसके माउंटेन के पीक पे, वहां से वो लोग अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज का फ्लैग अनफॉल करते हैं. तो शी वाज फीलिंग वेरी वेरी प्राउड जब उन्होंने इंडिया का फ्लैग माउंट एवरेस्ट से अनफॉल किया. ऑल्सो अ fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from Himalayas. Himalayas जब उन्होंने क्लाइंब किया, she brought down 500 kilograms of garbage from there. Okay, so along with a good mountain climber, she was also a nature lover. She brought so much garbage from the Himalayas. That's all for the day. Very short and very cut to cut chapter. I don't think there should be any queries, or I do not think there should be anything to worry about in this chapter. That's all then. See you in the classroom. Thank you so much.